Assalamualaikum everybody. We have with us one of the candidates, a very prominent professor who had also applied for the post of registrar in Islamic University of Science and Technology. He is with us at the moment on the phone line, but I would request Professor Saab to talk in Urdu so that the people get to know about the reality. The majority of people understand what kind of corruption is taking place in Islamic University of Science and Technology. Assalamualaikum Professor Saab. वालेकुम सलाम। जी प्रोफेसर साहब, मैं जानना चाहता हूं जो ये परसों जो ये सिलेक्शन हुआ है एक रजिस्ट्रार साहब का इन वायलेशन ऑफ एमएचआरडी गाइडलाइंस, और किस तरीके से इंटरव्यू लिया गया ऑनलाइन जबकि कश्मीर में 2G चल रहा है, तो कैसा था वो इंटरव्यू, पहले आप हमें काइंडली बता दें। हाँ जी, देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन सिलेक्ट हुआ कौन नहीं सिलेक्ट हुआ, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि प्रोसीजर और जिन हालात में इस इंटरव्यू को किया गया उनकी अक्कासी करना। जी वही बताएं आप क्या। जब मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ एक्सपर्ट्स के साथ, तो फिर मुझे मदद किया गया एक्सपर्ट की तरफ जो वहाँ पर प्रेजेंट था इंटरव्यू में। वो वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी थे और खुद इस्लामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर था और डीन एकेडमिक अफेयर्स था। मैं मुश्किल से 5 या 10 मिनट मैंने बोला तो वाइस चांसलर साहब ने इंटरप्ट किया, कहा कि बस 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 आप खामोश कीजिए, आप निकल जाइए। आई सेड सर मुझे तो एक्सपर्ट्स के साथ फिर रिकनेक्ट कीजिए। एंड ही सेड नो नो नो, एक्चुअली हमारा एक एक्सपर्ट और उसको कहीं जाना है मीटिंग में, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी जल्दी है। अच्छा, ओके ओके। हाँ, देन आई सेड कि देन इंटरव्यू should have not been, he should have not invited for the interview if he has emergency. So 22/6/2020 के लिए एडवर्टाइजमेंट आ गई और फिर इंटरव्यू डेट 10 अगस्त को था। जी 10 अगस्त को हमें कहा गया था, हमें जो लेटर आई है उसमें यही कहा गया कि आप लोग को इंटरव्यू के लिए मदद किया जा रहा है इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। जी। और वहाँ लेटर में कोई भी तज़किरा नहीं है कि ऑनलाइन इंटरव्यू है। जी। और वो अफसोस से मुझे ये इस बात को कहना पड़ता है कि जब हम वहाँ गए जी तो वहाँ और ही कुछ मंजर सामने आ गया। जी, क्या था वहाँ तो 3 लोग अंदर थे। एक तो डीन एकेडमिक अफेयर्स था और वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी था, और दूसरा एक एक्सपर्ट था जो बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी से आए थे जो कि वहाँ की वाइस चांसलर भी है। तो अब सबसे पहले मुझे ये लगा कि ये कोरम ही इनकम्प्लीट है। यहाँ तो मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। जी, तो हैं 3 ही प्रेजेंट, तो बाकी 3 ही। ये पहली एम्बैरेसमेंट और पहला कंफ्यूजन हुआ जी, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था कि ये ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए पहली ही इंस्ट्रक्शंस एचआरडी से आई है वो नहीं हो सकता है, जिसकी तनाजुर से राजस्थान यूनिवर्सिटी की ये सारी अपॉइंटमेंट बिल्कुल उन्होंने कहा कि ऑनलाइन इंटरव्यूज नहीं लिए जा सकते हैं। जी अच्छा, दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन इंटरव्यू के साथ देयर आर एथिकल इश्यूज। जी, क्योंकि सैंक्टिटी ऑफ इंटरव्यू रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है ऑनलाइन इंटरव्यू में, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ एथिकल इश्यूज इन्वॉल्वड इन इट। जी, तो बहरहाल जब मैं अपनी मिसाल कहूँगा, उससे पहले बाकी कलीग्स भी यही कह रहे थे। वहाँ तो वी आर फेसिंग वेरी एम्बैरसिंग सिचुएशन। वहाँ तो ऑनलाइन इंटरव्यू है और न लाइन चल रही है ठीक, वीसी साहब दे रहे हैं फोन हाथ में। अच्छा, डॉक्टर साहब ये नए से बताइए, क्या फोन पे आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे थे? वही एग्जैक्टली, बिकॉज आई कुड नॉट ट्रस्ट अदर्स। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मुझे वीसी साहब ने रेफर किया इंट्रोडक्शन के बाद एक्सपर्ट्स की तरफ जो दिल्ली से और कहीं उत्तराखंड से थे। तो जो ही पहली विश मैंने की, तो उसके बाद एक सवाल क्वेश्चन आया एक एक्सपर्ट से, तो आई कुड नॉट लिसन दैट प्रॉपरली। अच्छा।
अच्छा, फिर आउट ऑफ सेंस मैं यहाँ से, बिकॉज आई हैड माय पुलिस सर्विस, आई वाज एक्चुअली अ केपीएस ऑफिसर ऑफ 99 बैच. Okay. He started to speak something, you were as deputy SP and how you are going to do justice like that, and out of sense I start to justify, given my blend of experience about the administration. जी. But मैं कहना मुझे ये है, ना वो सुन रहे थे ना मैं सुन रहा था, हम खाली एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे. अच्छा. अच्छा, इन द मीन टाइम वीसी साहब ने कहा कि आप फोन लीजिए, आप फोन पर बात कीजिए. तो ये मैंने कैसे, मतलब आप ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि आप किससे फोन पे बात कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब कैसे आगे जस्टिफाई होता है मामला? बहरहाल वो मेरा कंसर्न नहीं है, वो तो क्या कहेंगे, मैंने तो अपना कम्युनिकेट किया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना प्रोटेस्ट का इन्फॉर्मेशन को. कहाँ पे किया है कि आपने कहाँ पे कन्वे किया अपना प्रोटेस्ट? मैंने एक चीज मुझे पहले कहने दीजिए. मैंने क्या किया, जब वीसी साहब ने फोन दिया तो फोन पर बात हुई, तो अच्छा फिर भी ना वो सुन रहे थे, लाइन ड्रॉप हो रही थी बार बार. फिर वीसी साहब ने दूसरे एक्सपर्ट को किया, वो जो क्वेश्चन कह रहे थे वो मैं नहीं सुन रहा था जो मैं कह रहा था, एंड हम अगेन some fractured kind of voice was going on, communication was going on. ओके. तो लेकिन वो एक्सपर्ट भी इतना परेशान हो गया, तो उसने फाइनली मुझे कहा ओके ओके ओके, एंड इट वाज जस्ट 15 मिनट्स और 10 मिनट्स इंटरेक्शन, जो कि कोई इंटरव्यू था ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्चर्ड आवाज थी. ठीक है प्रोफेसर साहब, आपकी बात ये समझ आई. उसके बाद आपने कहीं पर अपना रजिस्टर किया है प्रोटेस्ट? Yes, मैंने immediately Honorable Vice Chancellor को, after coming out from the university, I wrote him a mail and I sent a copy of the same mail to the Honorable Vice Chancellor, Honorable LG Saab, because he happened to be a Chancellor of the university. I communicated my dissent and my displeasure, the way the recruitment for such a post has been conducted. So simultaneously, I have put up a formal representation to Honorable LG साहब, who happen to be a मुझे बताइए, ये इस पे जो रजिस्ट्रार पोस्ट है, इसके बारे में काफी सारी ये चल रही है, बातचीत चल रही है कि इसमें काफी सारा स्कैंडलस रहा है ये मामला. इससे पहले भी पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, रेफर हुआ था. सर आप थोड़ा सा उस पर जल्दी से थोड़ा लाइट बता. ये तो इंसिडेंटली मैं भी उसमें अपीयर हुआ है. ये अगस्त 2017 में हुआ था, पोस्ट एडवर्टाइज, और बाज़ाब्ता तौर पर सिलेक्शन कमेटी. ये 2017 में भी प्रोफेसर मुश्ताक सिद्दीकी साहब ही वीसी थे? हाँ बिल्कुल, यही थे. और इन्होंने क्या किया, उस वक्त एडवर्टाइजमेंट आ गई, उसके बाद इन बिन शो विड्रा किया एडवर्टाइजमेंट को, और फिर सब्सिक्वेंटली एक कैंडिडेट को ऑफर किया डेप्यूटेशन, और उसके बाद वो डेप्यूटेशन कैरी नहीं हुआ, बिकॉज candidate is resented why it has happened when there has been an advertisement. उसके बाद फिर हुआ फ्रेश एडवर्टाइजमेंट, वो अक्टूबर 5, 2017 को हुआ, अक्टूबर 5, 2017 को, और अक्टूबर 23, 2017 को SKIC में इंटरव्यूज हुए. प्रोफेसर अनीता मत्तू वाज गवर्नमेंट नॉमिनी, और उसका रिकमेंडेशन भी हुआ सिलेक्शन कमेटी का, लेकिन वो कैरी नहीं हुआ, एंड फाइल वाज शेल्व्ड ऑफ. एंड अगेन आफ्टर सम टाइम, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द बीजेपी एंड PDP गवर्नमेंट फॉर दिस fall in J&K, deputation was offered to some other professor of the university who came there and who joined for 3-4 months, and then he went as he left the university for some other position in some other university, and now again it is fourth time. And the do you find this entire process from 2017 till now as something big scandalous? I leave it to the government, and government need to constitute a committee, and it should be given to some independent agency to prove why it has happened. Because whatever kind of process has been undertaken for
for the conduct of this recruitment. This is very dubious. This is very modified, and because I personally feel frustrated to see this kind of. I have never experienced, because I have given up the service. I have faced the public service commission. I have faced the UPSC, but I have seen the system, and I have been the part of the many universities. I've been but I have never seen this kind of mess. What is wrong? It hardly matters whether I will be selected or somebody else. But the system has to be upheld. I don't have any problem. If anyone has been selected, that is the discretion of the selection committee. We cannot challenge that. But the way it had happened, that is to be challengeable. That is to be seen. Right. That is to be inquired. Shukriya sir. Shukriya Professor. Thank you. Thank you sir.